everyone, myself Sunita. Welcome to Rainbow Education Academy. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आप कौन से की पॉइंट्स को फॉलो करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन, क्योंकि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब लास्ट के 3 to 4 मंथ बच गई हैं। उनको आप कैसे अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो सो दैट कि आप हाई स्कोर जो है वो ले सको। उसके लिए आपको क्या है कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि आजकल सबको पता है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, स्कूल सारे ऑफ हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे जो है वो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप टीचर्स ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना सिलेबस कवर करवा दिया, ठीक है, बट आपको रिवीजन जो है वो खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। इन 3-4 महीनों के अंदर आप अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक मस्ती में पढ़ाई की है वो भी इन 3-4 महीनों के अंदर अपना सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकता है और अच्छे स्कोर ले सकता है। तो जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी। 5 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वो पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी आपको, आप उनको नोट डाउन करना और उनको फॉलो करना। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चों। इसीलिए जो बताऊंगी उसको आप अच्छे से फॉलो करो सो दैट कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए और आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाए। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। My first point is divide your syllabus into 3 parts like easy, medium and difficult। जो आपको लगता है कि आप ये जो टॉपिक है आप अच्छे से कवर कर चुके हो, आपको आता है, तो क्या करेंगे आप उस टॉपिक को इजी सेशन में डाल देंगे। फिर आपके आगे आता है मॉडरेट में वो आप टॉपिक लोगे जो आपको थोड़े से आते हैं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको आपको क्लियर करना है। और उसको क्लियर आप कैसे करोगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे। थर्ड में आप डालोगे मोस्ट डिफिकल्ट, जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, तो ऐसा पोर्शन जो बहुत डिफिकल्ट है और आपने अभी तक उसको नहीं छुआ है तो उसको आप डिफिकल्ट सेक्शन में डाल देंगे। तो यानी कि आपको सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। फिर उन जो टॉपिक है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए कि किस टॉपिक को आपको कम टाइम देना है और किस टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिवाइज द टॉपिक, मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। अब आपको रिवाइज करना है सिलेबस, उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करें। सपोज करो आपने मंडे को उसको आपने रिवाइज किया है, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ट्यूसडे को छोड़ के फिर वेडनेसडे को सेम वो टॉपिक जो है उसको आप रिवाइज करेंगे। इस तरीके से अगर आप ऑल्टरनेट डे से रिवीजन करते हो तो वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। और मैथ्स में अगर सपोज करो आपके पास फॉर्मूले हैं तो क्या करोगे, उनको एक आप लिख के उनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं या फिर आपके पास जो सीबीएसई ने अभी इशू किए हैं सैम्पल पेपर, वो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास सैम्पल पेपर है उनको आप रिवाइज करेंगे, उनके क्वेश्चंस आप निकाल के देखेंगे, उसको आप ट्राई करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका सिलेबस जो है वो क्लियर होता जाएगा और आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपको अपना टाइम टेबल जो है वो इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, राइट। कैसे बना सकते हो बेटा, देखो अगर आपको सपोज करो मैथ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या है कि उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मान लो आपका माइंड नहीं काम कर रहा है उसमें, तो उस टाइम आप मैथ को छोड़ के कोई और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हो। मॉर्निंग में आप मैथ इजीली कर सकते हो क्योंकि उसमें रिटर्न वर्क ज़्यादा होगा, जितना आप रिटर्न करोगे तो आपकी नींद भाग जाएगी, प्लस क्या है कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। बोरिंग सब्जेक्ट को आपको जब ये लगता है कि हाँ ये टाइम मेरे लिए सही है कि मैं ये बोरिंग सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाता हूँ, तो क्या है कि उस टाइम पे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो। जो आपका टाइम टेबल है उसको इफेक्टिवली
उसको मैनेजमेंट करना है, कैसे आपने कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है ये आपको सोचना है, क्योंकि ये आपको ही पता है कि कौन सा आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कौन सा आपके लिए बोरिंग है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको टाइम टेबल अपना इफेक्टिवली बनाना पड़ेगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस इन राइटिंग। ठीक है, आप जो भी करोगे रिवाइज, जितना भी सिलेबस आप रिवाइज करोगे उसको आप रिटन में करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें रिटन प्रैक्टिस बहुत ही कम होती जा रही है। तो क्योंकि हमारे बोर्ड की एग्जाम जो है वो तो रिटन में होंगे, और रिटन में जब होंगे जब हम कब कर पाएंगे, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक सैम्पल पेपर उठाना है और उसको जो आपका बोर्ड में टाइम आपको मिलेगा वो टाइम आपको नोट डाउन करना है। वो टाइम लेके पीरियड, उस टाइम पीरियड को लेके आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करना है, और ट्राई करना है कि जो आपका पेपर है, जो आपको गिवन टाइम है, उससे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट जो है वो पहले आप उसको कर पाएं, क्योंकि जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड क्या है उतनी ही बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो आपका क्या है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका काम भी क्या है जल्दी हो जाएगा। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप लोग इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ही आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। और सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। Thank you so much. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you so much.